राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हमें इस दुपट्टे की जो है, इस दुपट्टे से किसी छोटी गुड़िया का सूट और अफगानी प्लाजो दोनों चीजें बनानी है। तो पहले आप नाप देख लीजिए। तीरा 10 है, सूट की लंबाई 20, चेस्ट 21, कमर भी इनकी 20 है, हिप 22 है, प्लाजो की लंबाई भी 22 है। फिलहाल हमको हिप के हिसाब से हम सूट की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली चुन्नी दी है उन्होंने हमें, ये दुपट्टा है। इसमें से इस गुड़िया का हमें सूट भी निकालना है और अफगानी पैंट भी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सूट की लेंथ देखकर सूट का कपड़ा अलग कर लेते हैं। अगर ये देखिए, ये जो फूल जो है तिरछे जा रहे हैं, अगर ये तिरछे नहीं जा रहे होते तो हम इनके ऊपर का कुर्ता इस तरह से निकालते हैं। ऐसे निकालते हैं, ऊपर का कुर्ता हम इनका इस तरह से निकालते हैं। ये लंबाई में है हमारा, हम दुपट्टे को इस तरह फोल्ड करते इस तरह से, तो हम इतना कट कर लेते जितना हमें चाहिए। लेकिन इसमें फूल तिरछे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इनका सूट हम निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इसमें से जितना हमें चाहिए सूट के लिए, उनकी देखिए लंबाई उनकी 20 है, लेकिन ये 19 आ रहा है। नीचे लेस लगेगी तो पूरा हो जाएगा। लेस लगी हुई थी वो मैंने उधेड़ दी है। अभी देखिए, एक साइड फूल यहाँ जा रहे हैं, एक साइड वहां जा रहे हैं। पहले हम इसको बीच में से इधर से कट कर लेंगे, फिर बीच में से भी कट करके पलट के तब करेंगे। हिप इनकी 22 है, 22 का चौथाई हो गया हमारा 5.5। 5.5 में एक इंच किया लूजिंग के लिए, 6.5 और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए, तो हो गया हमारा 8.5। हम यहाँ से 8.5 निकाल लेंगे। ये देखिए 4 तह में कपड़ा हो गया, 1 2 3 4 हमारा आगे और पीछे दोनों का पीस निकलेगा इसमें से। पहले हम इसको अलग कर देते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको आगे। ये टेढ़ा मेढ़ा जो कपड़ा है हम इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ से पहले सीधी लाइन खींच लेंगे। पहले हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे और फिर उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। देखिए हमने सीधा कर लिया है, ये हमने 8.5 ले लिया है। 8.5 हो गया ये हमारा 8.5 हो गया। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई इनकी 20 है और पूरा हमारा 19 आ रहा है। नीचे लेस लगेगी तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखिए हमारा 8.5 आ रहा है। हम ये जो टेढ़ा मेढ़े से छांट देंगे, इसे हम काट देते हैं पहले। ये हमारी कुर्ती बनेगी, उनकी नीचे का अफगानी बनेगा। अब ये देखिए हमने ये कट किया है। अगर हम इसी तरह से बना देते हैं इस तरह से, तो देखिए इधर के फूल ऊपर जा रहे हैं, उधर के नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इसको बीच में से कट करके यहाँ से इसको पलट देते हैं। फूल ऊपर जा रहे हैं, फूल ऊपर जा रहे हैं। ये आड़े में बन रही है इनकी कमीज। हमको डिजाइन की वजह से आड़े में बनाना पड़ रहा है, लेकिन आड़े में नहीं बनाना चाहिए। ये तो बच्चे का है तो हमने बना दिया है, लेकिन इस तरह से देखो आप भी दुपट्टे में से छोटे बच्चों के कपड़े बना सकते हैं। पुराने दुपट्टे हो जाते हैं, सूट हमारे फट जाते हैं। इस तरह से रखेंगे। अब ये फूल ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से हम ड्राफ्टिंग करेंगे। बच्चों की चेस्ट कमर हिप में ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो आप इस तरह से सीधा भी ले सकते हैं। बस यहाँ से तीरा उनका 10 है, तो हमने यहाँ से ले लिया 5। जितना तीरा लेते हैं उतना आर्मोल भी ले लेते हैं। ये भी हमने ले लिया 5। आप पिन लगा लीजिए दुपट्टे पर, क्योंकि दुपट्टा हिलता बहुत है, तो पिन लगा के काटें। इसको हमने काटा पूरा नाप के हिसाब से, तो हम पूरा ही ले लेते हैं। हमने पूरे नाप के हिसाब से ही काटा है। बच्चों की चेस्ट कमर हिप में कोई खास फर्क नहीं होता है, तो आप इस तरह से सीधा भी ले सकते हैं। फिटिंग लगाते समय में फिर देख लेंगे। ये देखिए इस तरफ ये जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी ओपन साइड है, और ये हमारा 4 तह कपड़ा हो गया है। 4 तह हो गई है चुन्नी की। देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रॉपर नाप के हिसाब से काटते हैं। तो ये है दुपट्टा। जब हम इसको अस्तर पे सेट करेंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो ये तो हमने नाप के हिसाब से कपड़ा लिया ही है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, और तीरा इनका 5 है। हम आगे वाले तीरे की गोलाई अभी नहीं करेंगे, अस्तर पे लगाने के बाद करेंगे, क्योंकि दुपट्टा है। जब इसको आप अस्तर पे सेट करोगे तो थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाएगा। बहुत पतला फैब्रिक है ये, तो हम इसको रफली काटेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके। जब इसको अस्तर पे लगा देंगे, फिर हम इसकी छटाई करेंगे अच्छी तरह से। अगर अभी छांट देंगे तो ये अस्तर पे लगाने के बाद छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए रफली ले लेंगे यहाँ से, बस इतना ही करेंगे। इसको पहले हम अस्तर पे सेट करेंगे, फिर हम इसको पूरी इसकी काट छांट करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये कस्टमर ने हमें अस्तर दिया है, उन्होंने ये वाला अस्तर दे रखा है हमको। ठीक है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे
इस तरह से ये किनारी है, इसको लंबाई में लेंगे क्योंकि हमारा दुपट्टा जो है वो आड़ा है। अगर हम अस्तर को भी सीधा ले लेंगे तो हमारा कमीज ठीक से बन जाएगी, वो फिर हमारा इधर उधर नहीं भागेगा। इनकी सूट की लंबाई जो है ज्यादा 20 है, लेकिन ये कपड़ा हमारे पास 19 है। 19 है, आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा। नीचे हम इनके दुपट्टे पर लेस लगी हुई थी, हम उसी को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा 20 हो जाएगा। अब ये 19 है तो इसका अस्तर हम ले लेंगे 1 इंच कम ले लीजिए, 18। अगर नीचे से तुरपाई वाला होता तो हम और भी कम लेते हैं, नीचे से ये लेस वाला है तो हम 18 ले लेंगे और 18 पर निशान लगा देंगे। ये देखिए 18 इंच हो गया है। अब यहां से हम इसको काट लेंगे। इसकी चौड़ाई का मुझे अंदाजा है कि इसमें बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको नापा नहीं है। ये देखिए, ये हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये ओपन साइड है। यहां से जुड़ी हुई साइड से हम इसका सेम इसी के नाप का काट लेंगे। अस्तर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटेंगे क्योंकि चुन्नी को जब हम सिलने लगेंगे फैल कर थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर अस्तर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम बाद में छांट देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब ये सूट हमारा रेडी हो गया है, शर्ट। अब हम इसका काट लेते हैं गला। पीछे का गला तो हम ऐसे ही बनाएंगे, पट्टी वाला छोटा सा काट। पीछे का गला तो हम सिंपल बनाएंगे। आगे का गला उन्होंने हमें ऐसे बनाने के लिए कहा है कि छोटा सा गला, यहाँ पे बटन लग जाएगा जिसको वो खोलकर सर आराम से पहन पाएंगे, क्योंकि छोटे गले में बच्चों का सर नहीं निकलता है। उसके बाद ये छोटा सा डिजाइन मैं आपको पेस्टिन पर काट के दिखाती हूँ। ये छोटे बच्चे का सूट है, इसलिए हम इसकी चौड़ाई लेंगे 2 इंच, लंबाई ले लीजिए 5 इंच। आप 4.5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, जितना आपको गला पहनना हो, जितनी आपको लंबाई पसंद हो। चौड़ाई में 2 काफी है, चौड़ाई में ले लिया है 2। इसको इससे मिला देंगे और उसके बाद आप निशान लगाएंगे 3.25 पर। 3.25 पर यहाँ भी निशान लगाएंगे और 3.25 पर यहाँ भी निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरह से गोलाई करते हुए इससे मिला देंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ तक आपको बनाना है छोटा सा गोल, इस तरह से, ठीक है। अब इसको हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, यहाँ से मार्जिन ले लेंगे, यहाँ से आप सीधा ही इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से तैयार हो गया ये। इसे हम कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये कपड़ा जब हमने शर्ट काटी है, उनका अस्तर काटा है, साइड में से निकला है, मैंने उसी कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे तो ये चौड़ाई में 4 इंच पर ही सेट होगा, देखिए, लेकिन आप फिर भी निशान लगा लीजिए ताकि आपका इधर उधर ना हो जाए। पहले 2 इंच था, खोला तो 4 इंच हो गया, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे पेस्ट। हमारा पेस्ट हो गया है, देखिए। अब एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम छांट देते हैं। ठीक है, अब मशीन पर रखकर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे जैसा कि मैंने आपको सिखा रखा है। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने ये वीडियोस डाली हुई हैं गला कैसे बनाते हैं पेस्टिन से, तो वो उसमें से देख लेंगे। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाएं और उसमें मैंने डाल रखा है कि सूट का गला किस तरह लगाते हैं। उस तरह से आप उसमें देखकर इस तरह से इसको सिल लें और उसके बाद कमीज पर अस्तर सेट कर लें, ठीक है। अस्तर सेट करने के बाद उस पर गला भी लगा लें। इतना मैं करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये अस्तर लगा लिया है, ठीक है। अब दोनों ही पीस पर हमने ऐसे अस्तर लगा लिए हैं। हमारे दोनों ही पीस अस्तर लग के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे डबल, इस तरह से, और बराबर सेट करते हुए इस पर हम लगा देंगे पिन। इनका तीरा 10 था तो 10 का 10 हम पूरा ले लेंगे 5, क्योंकि इनका गला छोटा है, ठीक है। फिर जितना हमने यहाँ 5 लिया उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। इनका आर्म होल 5, यहाँ से भी हम ले लेंगे 5, इसको सीधा कर देंगे,
ठीक है। अस्तर लगने के बाद हम इसको छाटेंगे तब इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पहले ही चुन्नी का कपड़ा था तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने पहले से नहीं छाटा। अब इनकी चेस्ट थी 21 और कमर थी 20 और हिप थी 22। ठीक है, चेस्ट 21 थी, 21 का हमारा चौथाई हो गया 5 सवा 5। ठीक है, सवा 5 में 1 प्लस करेंगे हम लूजिंग का, यहाँ पर लगाएंगे 6.25 पर निशान। इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, 6.25 पर निशान लग गया। अब ये बहुत छोटी हैं तो इनकी कमर भी लेनी है हमें यहाँ से 5 पर और हिप भी लेनी है यहाँ से 9 पर, क्योंकि बहुत छोटी हैं ये। और कमर है इनकी 20 का चौथाई 5 हो गया, जमा में 1 लूजिंग का किया, हो गया 6। बच्चों में आप लूजिंग ज़्यादा भी रख सकते हैं। हिप इनकी 22 है, 22 का चौथाई हो गया 5.5 प्लस में 1 लूजिंग का 6.5। इन निशानों को हम मिला देते हैं। देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब आते हैं आर्म होल। आर्म होल का इनका 1 इंच की गोलाई पीछे के लिए, ये हम पीछे वाला पीस कर रहे हैं पहले। बस इसमें बाजू नहीं लगानी है। अगर ये हमारा निशान लग गया है, अब हम लेंगे 2-2 इंच का मार्जिन, लेकिन हमने पूरा नाप कर ही काटा था तो हमें 2-2 इंच पर निशान लगा के काटने की जरूरत नहीं है, कि हमने ऑलरेडी ये काट रखा है। ठीक है, बस अब हम यहाँ से इसकी छटाई कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं गले पर। आगे का गला तो हमने आपको काट कर दिखा दिया था, पीछे का गला हम यहाँ से ले लेंगे। इस पर लगेगी पट्टी, तो हम यहाँ से ले लेंगे 2 से 1-2 पॉइंट कम लेंगे, क्योंकि पट्टी लगेगी तो फिर वापस से वही 2 हो जाएगा। इसकी लंबाई भी हम 2 ले लेंगे। और यहाँ से गोल शेप देते हुए हम इसको काट देंगे इस तरह से। देखिए, पीछे का पीस हमारा ये फिटिंग होके रेडी हो चुका है। देखिए, अब इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब इस गले पर तो हम लगाएंगे पट्टी। ये जो हमने बचा था और एक पट्टी लगती है इस पर, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये आ जाए, एकदम ट्रायंगल। और इस तरह से तिरछी काटेंगे और एक पट्टी। आप छोटी भी काट सकते हैं, आपको जितनी चाहिए उतनी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको काट लेंगे। अब इसको आप यहाँ पर रखेंगे सीधी तरफ, और यहाँ पे ऐसे करते करते इस पर मशीन चला देंगे। आप चाहें तो सिंगल में लगा सकते हैं, ऐसे लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसको अंदर फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो डबल में भी लगा सकते हैं, इस तरह से डबल में लगा लेंगे तो अंदर जाके डायरेक्ट फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। यहाँ से कटा हुआ है, या इस पर आप चाहे तो सुई धागे से कच्चा करें पहले, और चाहे मशीन पे। मैं मशीन पे कच्चा कर रही हूँ। पहले इस पर कच्चा करेंगे, फिर हम पट्टी लगाएंगे, तो कपड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये देखिए, आप सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं। पट्टी लगानी मैंने आपको पहले नहीं बताई है, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। हम इस तरह से फोल्ड, जुड़ी हुई साइड बाहर, खुली हुई साइड अंदर की साइड, इस पर लगा देंगे हम एक पैर की सिलाई। एकदम फिनिशिंग के साथ लगाएं, टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना लगे आपकी। एक्स्ट्रा पट्टी काट देंगे। और देखिए, जो हमने ये सिलाई लगाई है उसके बाहर बार हम कट लगा देंगे। कट लगाने से जब हम इसको मोड़ते हैं तो अच्छी फिनिशिंग आ जाती है हमारी। अब इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, इस पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, एकदम किनारी पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी बैठ जाए। इस तरह से
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग गई है। अब इसको हम करेंगे अंदर फोल्ड इस तरह से, और अंदर कर देंगे पहले कच्चा, उसके बाद तुरपाई इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पट्टी लग के रेडी हो गई है। अब चलते हैं आगे वाले पीस। तो पीछे वाला पीस हमारा हो गया, अब आगे वाला पीस। आगे वाले पीस को भी चित्र रख लिया है और इसको उल्टा करके सेट कर दिया है। अब आगे वाले पीस को भी हम सेम पहले इसी जैसे काट लेंगे। आप चाहें तो इसको रख के काट लें, ठीक है। आप चाहें तो अलग से निशान लगाने का, आर्म होल का गोलाई अलग से होगी तो मैं अलग से ही लगा लेती हूँ। यहाँ से लिया 5, जैसा हमने उसमें लिया था वैसे हम इसमें भी ले लेंगे। यहाँ से भी लेंगे 5, इससे 21, 21 का चौथाई 5.25, जमा में 1 6.25। सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे वाले पीस में किया। 5 इंच पर कमर, 9 इंच पर हिप, कमर 20 थी, 20 का चौथाई 5, जमा में 1 6, हिप 22 थी, 22 का चौथाई 5.5, जमा में 1 6.5। इनको हम मिला देंगे आपस में। ये तो हमारा फिटिंग के लिए है, ठीक है। तो इसमें करेंगे आगे की गोलाई आधा इंच, इसमें 2-3 पॉइंट अंदर ले लीजिए, चाहे आधा इंच भी ले लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच लेते हुए हम आगे की गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको काट लेते हैं। मार्जिन हमने ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए मैं मार्जिन की और निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं आगे का गला लगा के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आगे का गला लगा दिया, एकदम सेंटर में लगाया और मशीन से यहाँ चलाते हुए यहाँ से हम इधर ले आए हैं, क्योंकि इसको हमको खुला रखना है। इसमें हम लुप्पी लगाएंगे और यहाँ से चलाते हुए फिर हमने मशीन को यहाँ कर दिया। ठीक है, हमने काट छाट इसकी कर दी है, इसको भी काट देते हैं। इसमें भी कट लगा लेंगे। अब हम जो गले को इधर करके इस पर सिलाई लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट पहले ही इन दोनों पीस को आपस में जोड़ देंगे। ये सीधा है, इस पर इसको रखेंगे। इसको सीधा कर लिया हमने गले को, देखो पट्टी बाहर निकाल ली और इसकी पट्टी को भी खोल लिया। जिस तरह से हम पहले करते हैं सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, उसी तरह से सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। उसको वापस कर देंगे, सिलाई पक्की कर देंगे। इधर की साइड भी ऐसा ही कर लेंगे हम। देखिए तीरा जुड़ गया है। अब हम इसको इस तरह से गले को अपना उल्टा करते हुए कच्चा कर लेंगे, इस तरह से पलट के, और नुकीली चीज़ से थोड़ा सा इसका नोक बाहर निकाल कर इस तरह से हम पूरा कच्चा कर लेंगे। ठीक है, कच्चा कर लेंगे। और जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यहाँ बाजू नहीं लगेंगी, तो हम जो उरे पट्टियाँ हमने काटी थी, मेरी थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी मैं और काट लेती हूँ। या आप 1 से 1.25 इंच की काटें, 1 इंच की ही काफ़ी है। अगर आप डबल मोड़ के लगाते हैं तो 1 इंच की पट्टी काफ़ी है। जिस तरह से मैंने आपको गले में लगाना सिखाया है, उसी तरह से आप इसको डबल करके यहाँ से पूरे में लगा देंगे। पहले पूरे में लगा देंगे, फिर कट लगा देंगे, उसके बाद इसको पलटकर सिलाई लगा देंगे जैसे हमने लगाई। उसके बाद ये अंदर मुड़ जाएगा कच्चे के तुरपाई के लिए। ठीक है, मैं इतना काम करके लाती हूँ, गले का कच्चा इसको जोड़कर और फिटिंग लगा के इतना काम करके लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक, इस तरह से हमने इस कुर्ती को तैयार कर लिया। ये देखिए नीचे लंबाई भी कम थी और ये लेस दुपट्टे में लगी हुई थी पहले से ही, तो हमने वहाँ से उतार कर इस पर लगा दिया। देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे हमने एक बटन लगा दिया, यहाँ पे लुप्पी लगाई थी। आप ये लुप्पी किसी भी तरह से बना सकते हैं, उड़े पट्टी से बना सकते हैं, सीधी पट्टी से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा सूट रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, कमीज का कपड़ा निकालने के बाद हमारे पास ये दुपट्टे का ये वाला पोर्शन बचा है। ठीक है, अब ये फूलों की वजह से हमको प्लाजो भी आड़ा ही बनाना पड़ेगा। देखिए इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये डबल फोल्ड कर लिया मैंने इसको। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखिए बंद वाली साइड को मैंने अपनी साइड रखा है और खुली वाली साइड को मैंने बाहर की साइड रखा है। ये देखिए यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, आप चाहें तो इसको पहले ही सीधा कर लें, नहीं तो हम कटिंग करेंगे तो वो वैसे भी छटाई में निकल जाएगा। आपको यहाँ से कपड़ा बिल्कुल इक्वल कर लेना है, यहाँ से बिल्कुल इक्वल रहे आपका। आप यहाँ पर पिन लगाकर इसको इक्वल करके पिन लगा लें, ताकि कटिंग में ये इधर उधर ना हो जाए। इक्वल करके पिन लगा लें, ऐसे यहाँ पे 1-2 पिन और भी लगा लें। ठीक है, अब देखिए
इनकी प्लाजो की लंबाई 22 है और हिप भी 22 है। ठीक है, हिप का लेंगे हम तीसरा भाग, हिप का तीसरा भाग हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है, सिंपल प्लाजो के लिए 7.5 बहुत है। अब अफगानी में तो जितना घेरो उतना ही अच्छा लगता है, तो मैं 8.5 ले लूंगी, 1 इंच प्लस कर लूंगी उसमें। आप 7.5 लेंगे तो भी बन जाएगा, तो भी कोई परेशानी नहीं है। यहां से ले लिया मैंने 8.5। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ही इनकी जो बेल्ट है वो इसी में ही फोल्ड करेंगे, इसी में ही, अलग से हम नहीं लगाएंगे। तो इनकी लंबाई 22 है, तो 22 में 2 इंच हमारा ऊपर बेल्ट में चला जाएगा, 22 और 2 24 हो गया। और अफगानी में नीचे भी 1 इंच की पट्टी लगती है, 1 इंच हम माइनस कर देंगे, 23, तो हम यहाँ पर रखेंगे 23। ये देखिए, आप अपनी लंबाई के हिसाब से रख लीजिए। आधा इंच में और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 23 पर हमने निशान लगा लिया। अब लेना है हमें आसन। आसन हमारा होता है हिप का तिहाई भाग, हिप का तिहाई भाग 7.5 हो गया, जब हमें आधा इंच 8 इंच, लेकिन ऊपर का 2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर का 2 इंच में हम बेल्ट मोड़ेंगे, इसी में ही, अलग से हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। 2 इंच छोड़ने के बाद आपको 8 ले लेना है। यहाँ से भी 8.5 ले लेंगे। ठीक है, अब हमको ये निकालना, ये होता है हिप का 12वां भाग। हिप इनकी 22 है, 12वां भाग इनका आप 24 लगा लीजिए, लगभग 2 के आसपास आएगा। ये हमने 2 ले लिया। अब हम इसको गोलाई करते हुए इनको क्रॉच एरिया जो है आपस में मिला देंगे। ये देखिए। ठीक है, अब देखना है कि मोहरी, इसमें मोहरी जो है हमारी, जो हम पट्टी काटेंगे इस पर जो नीचे पट्टी लगेगी उसमें मोहरी बनेगी। इसमें तो आप सारा कपड़ा भी ले सकते हैं, जितना ले लेंगे उतनी ही अच्छी चुन्नट बनेगी। तो हमें जितना चाहिए हम उतना ले लेते हैं। हमें 9 इंच चाहिए, हम यहाँ से 9 इंच ले लेते हैं। आप 10 इंच भी ले सकते हैं। और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देते हैं। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। ये देखिए, ऊंचा नीचे कपड़ा सब हमारा कट गया है। ये देखिए, ये कट के रेडी हो गया, नीचे से पट्टी लगेगी, मैं आपको सिल कर दिखाऊंगी। अब हम लेते हैं अस्तर। ये देखिए, मैंने 2 तह में, जितना हमारे प्लाजो की लंबाई थी 2 तह में मैंने उतना कपड़ा ले लिया। अब इसको हम उतना ही फोल्ड करेंगे जितना हमें ये चाहिए। ये हमारी जुड़ी हुई साइड है, ये हमारी खुली हुई साइड है। ये देखिए, जितना हमें चाहिए उतना हम इसमें से काट लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया चुन्नी वाला कपड़ा है, ये सिलते समय थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमारा अस्तर कट के रेडी हो गया है। अब ये देखिए, दोनों ही पीस को हम अलग अलग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रख के देखिए, एक पीस उठाएंगे अस्तर का भी और एक पीस ऊपर वाले कपड़े का भी। इसी तरह से हम चारों तरफ से कच्चा कर देंगे। इसी तरह से ही हम दूसरे पर भी कर देंगे, इस वाले पर भी। अब मैं पहले कच्चा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे करना है। दोनों ही पोर्शन में हमारा अस्तर लग गया है। अब हम इसको भी रखेंगे सीधा, इसको इस पर रखेंगे उल्टा, इस दोनों आसन इसके हम जोड़ लेंगे। मैं मशीन पे जोड़कर लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ सिलाई लगा के लाती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से। देखिए, ये देखिए, ये मेरे प्लाजो की शेप बन गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा है, मैंने 2 इंच छोड़ा था तो मैं 2 इंच मोड़ लूँगी यहाँ से, इस तरह से। देखिए, इस तरह से मोड़कर और मशीन पर सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ से इसको इस तरह से पलटकर पूरे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ से जरा सा पोर्शन छोड़ देंगे, उसमें लास्टिक डालने के लिए हम छोड़ देंगे। और इस तरह से ओल पिन ले लेंगे, इस जितनी भी लास्टिक आपको चाहिए उसमें ऐसे घुसाएंगे और इस तरह से अंदर ले जाते हुए पूरे में से निकाल कर ले आएंगे और यहाँ पर सिल कर अंदर कर देंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मैं इतना काम करके लाती हूँ, फिर मैं आपको नीचे का बताती हूँ नीचे का कैसे होगा। ये देखिए, हमने सिल के इसको मोड़ कर इसमें लास्टिक डाल ली है। अब हमको नीचे लगानी है पट्टी। वो किस तरह से, पहले देखिए। नीचे मैंने आपसे कहा था कि 1 इंच की पट्टी लगाएंगे, तो 1 इंच की पट्टी हमारी ऐसे डबल होकर लगेगी।
तो ये मैंने 3 इंच की काट ली है, ठीक है, 2.5 पौने 3 इंच की काट लें आप। अब देखिए हमको इसकी मोहरी 5 रखनी है। 5 मोहरी रखने के लिए डबल हो गया 10 और 1.5 इंच का मार्जिन, तो हम 13 ले लेंगे। देखिए 13 ले लीजिए, पौने 13 ले लीजिए। देखिए 13 ले लिया मैंने, और चौड़ाई मैंने इसकी ली है पौने 3 इंच। आप 3 इंच भी ले सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी हो। इसको फोल्ड करके इस तरह से लगेगी, 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग भी काट ली है, इस पर हम पेस्टिंग भी पेस्ट करेंगे इस तरह से। जहाँ सिलाई का आएगा बीच में मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि सिलाई की साइड से मोटा हो जाता है। पूरा भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेस हमारी गर्म हो गई है, हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने दोनों ही अस्तर के कपड़ों पर पेस्टिंग लगा दी है, पेपर पेस्टिंग, और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे इस तरह से बनेगा, इस तरह से पैंट में नीचे लगेगा प्लाजो में। और इसके लिए मैंने फिर दुपट्टे वाला कपड़ा ले लिया है अपना, जिसमें दोनों तरफ बीच में एक पैच आ जाएगा ये फ्लावर का। ये देखिए इसको इस पर रखकर पहले हम चारों ही तरफ से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, और 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाकर आप चाहें तो बड़ी छोटी अपनी मर्जी के अनुसार भी कर सकते हैं। ये बच्चे का है तो मैं छोटी छोटी लगा रही हूँ, प्लेट्स अच्छी लगेंगी। आप चाहें तो 2-2 इंच की भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड का छोड़ देंगे, उसके लिए एक उठाएंगे दूसरे पर रखेंगे, ठीक है। फिर ये वाली उठाएंगे, इसको इस पर रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ये वाली उठाएंगे, इसको इस पर रखेंगे, ये देखिए। कोने का हम 1 इंच छोड़ देंगे, यहाँ से 1 इंच जो हमने निशान लगाया है उसको उठाएंगे, दूसरे 1 इंच पर रखेंगे। टाँके को बड़ा कर दिया है मैंने, ये देखिए ये हो गया। अब अगले निशान को उठाएंगे और उससे अगले वाले पर रख देंगे इस तरह से। अब और अगले को उठाएंगे और उससे अगले पर रख देंगे। अब और नेक्स्ट को उठाएंगे, उससे नेक्स्ट वाले पर रख देंगे। ये देख लीजिए हमने चुन्नट डाल दी और कितने अच्छे तरह से डल गई है, देखिए, ठीक है। अब हम इसको करेंगे उल्टा, और जो ये हमने तैयार किया है इस पर हमने चुन्नी वाला कपड़ा भी लगा दिया है, पेस्टिंग है, अंदर का अस्तर वाला कपड़ा है, इसको रखेंगे इसके ऊपर। और हम इसको अच्छे से सिल देंगे। अब हम करेंगे इसको सीधा, जितना हमने यहाँ पर दबाया है उतना ही हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इसको फोल्ड करके जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ये पट्टी 1.5 इंच की भी तैयार कर सकते हैं, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये रेडी हो चुका है, ये देखिए। इसी तरह से अब हम दूसरे वाला भी रेडी कर लेंगे, इसको भी रेडी कर लेंगे, और पूरी बीच की सिलाई लगा के इसको रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये देखिए हमने दूसरे पैर पर भी उसी तरह से कर लिया जिस तरह से हमने पहले किया, और बीच की सिलाई जो एंड की सिलाई होती है वो लगा दी। और ये देखिए कितना अच्छा इनका ये प्लाजो बन गया। बहुत छोटी है इसलिए मैं इनका कम घेर रखा है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा दुपट्टे से ही तैयार हो गया। इसी तरह से आपके पास कोई पुराने दुपट्टे रखे हों तो अपने बच्चों की ड्रेस बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर ड्रेस ये बन चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह से नई नई चीज़ें सीखने के लिए और पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।